दो दोस्त एक ही बेंच पर बैठे, एक ही किताब से पढ़े, एक जैसे सपने देखे, दोनों ने लगभग बराबर मेहनत की, लेकिन 20 साल बाद एक के पास नाम था, पैसा था, सम्मान था, और दूसरा आज भी एक ही सवाल पूछ रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर मेहनत लगभग बराबर थी तो फर्क कहाँ आया? क्या सिर्फ भाग्य था, या भाग्य को ही हमने आज तक गलत समझा है? इस वीडियो के अंत तक आपको भाग्य के 5 ऐसे नियम समझ में आएंगे जो शायद आज तक किसी ने इस तरह नहीं समझाए होंगे। आप समझेंगे भाग्य आखिर होता क्या है, मेहनत और भाग्य का रिश्ता क्या है, दो लोगों की जिंदगी इतनी अलग क्यों होती, और ज्योतिष भविष्य बताती है या सिर्फ संभावनाएं दिखाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर भाग्य सब कुछ नहीं है तो हमारी जिंदगी बदलता कौन है? और यकीन मानिए, इन 5 नियमों में चौथा नियम मेरी पूरी सोच बदलने वाला था। हो सकता है आपकी भी बदल दे। एक बात बताऊं, मैंने एमबीए किया और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तब भी मैं भाग्य जैसी बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करता था। मेरे लिए हर चीज़ के पीछे लॉजिक होना चाहिए था, पैटर्न होना चाहिए था, एविडेंस होना चाहिए था। लेकिन पिछले 27 सालों में 23,000 से ज़्यादा कुंडलियों, हजारों लोगों की कहानियां, उनके फैसले, उनकी सफलताएं, उनकी असफलताएं धीरे धीरे एक ऐसा पैटर्न बनाते गए जिसने भाग्य के बारे में मेरी पूरी सोच बदल दी। और उसी अनुभव से आज मैं आपके साथ भाग्य के 5 नियम साझा करूंगा। अगर आपने इन 5 नियमों को समझ लिया तो शायद ज्योतिष को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले नियम से। भाग्य कोई जादू नहीं है। जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा होता है हम कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, और जब कुछ बुरा होता है तो कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह भाग्य की नहीं, हमारी सोच की गलती है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर मौसम विभाग कहे कल 80% बारिश होने की संभावनाएं है, तो क्या बारिश होना तय है? नहीं। लेकिन क्या छाता लेकर निकलना समझदारी होगी? बिल्कुल। यही फर्क है गारंटी और प्रोबेबिलिटी में। और यही ज्यादातर लोग भाग्य को गलत समझ जाते हैं। उन्हें लगता है अगर भाग्य है तो सब पहले से तय होगा। लेकिन क्या सच में हमारी पूरी जिंदगी पहले से लिखी हुई है? अगर ऐसा होता तो भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित क्यों करते? वे सीधे यह भी तो कह सकते थे जो लिखा है वही होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। ध्यान दीजिए, अगर सब कुछ पहले से तय होता तो कर्म की बात ही क्यों होती? यहीं से भाग्य का पहला नियम शुरू होता है। भाग्य कोई जादू नहीं है, वह संभावनाओं का एक मंच है। उस मंच पर कैसा प्रदर्शन करना है, यह हमारे कर्म, हमारे निर्णय और हमारी तैयारी तय करती है। यही कारण है कि एक जैसी परिस्थिति में दो लोग दो अलग जिंदगियां जीते हैं। लेकिन अगर भाग्य जादू नहीं है तो फिर वह काम कैसे करता है? और क्या मेहनत अकेले भाग्य को हरा सकती है? भाग्य मेहनत का दुश्मन नहीं है। अगर भाग्य होता है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? क्यों सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें? यही सोच सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। और इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्या आप जानते हैं कॉलोनल सैंडर्स, जिन्होंने केएफसी की शुरुआत की, उनकी सफलता 25 साल की उम्र में नहीं आई, 35 में भी नहीं आई, 45 में भी नहीं आई, 60 में भी नहीं आई। उन्होंने 1009 बार अपना बिजनेस आइडिया लोगों को बताया और 1009 बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। जरा सोचिए, अगर वे 300वीं बार हार मान लेते तो आज केएफसी दुनिया में होती ही नहीं। तो क्या उनकी किस्मत 1009वीं बार बदल गई, या 1009वीं कोशिश ने उन्हें इस समय तक पहुंचाया जहां अवसर तैयार इंसान से मिला? यही भाग्य का दूसरा नियम छिपा है। मैनेजमेंट में एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। मतलब अवसर तो कई लोगों के जीवन में आते हैं, लेकिन उन्हें पहचान वही पाता है जो तैयार होता है। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो एक ही गेंद किसी बल्लेबाज के
लिए डॉट बॉल होती है और उसी गेंद पर विराट कोहली बाउंड्री मार देते हैं। गेंद एक ही थी, मौका एक ही था, फर्क तैयारी का था। महाभारत में अर्जुन को सिर्फ इसलिए महान धनुर्धर नहीं कहा गया कि उनके पास प्रतिभा थी। उन्होंने सालों तक तैयारी की, अभ्यास किया, अनुशासन रखा। जब अवसर आया तब वे तैयार थे। अब यही ज्योतिष की भूमिका शुरू होती है। ज्योतिष आपको अवसर नहीं देती, ज्योतिष यह बताती है कि अवसर आने की संभावना कब ज्यादा है। बस यही अंतर है। अगर सही समय में आप तैयार नहीं हैं तो अवसर निकल जाएगा, और अगर तैयारी पूरी है तो छोटा सा अवसर भी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए आज मैं भाग्य की एक नई परिभाषा देता हूं। भाग्य तैयार इंसान को अवसर से मिलाने का नाम है। याद रखिए, मेहनत भाग्य के खिलाफ नहीं जाती, मेहनत भाग्य का दरवाजा खोलती है। लेकिन अगर ऐसा है तो एक और सवाल, दो लोग बराबर मेहनत करते हैं, दोनों तैयार भी होते हैं, फिर भी एक आगे निकल जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है। ऐसा क्यों? अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है आपको लगा हो काश उस दिन मैंने वो फैसला लिया होता? शायद वो नौकरी, शायद वो बिजनेस, शायद वो रिश्ता, या शायद सिर्फ एक हाँ या एक ना। अजीब बात है ना, कई बार पूरी जिंदगी एक फैसले से बदल जाती है। मैंने अपनी कंसल्टिंग के दौरान ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनकी कुंडली काफी हद तक एक जैसी थी, योग भी लगभग एक जैसे, दशा भी मिलती जुलती, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह अलग थी। पहले मुझे लगा शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने उनके जीवन की कहानी सुनी तो एक बात बार बार सामने आई। उन्होंने अलग अलग फैसले लिए थे। एक व्यक्ति रिस्क लेने से डर गया, दूसरे ने उसी समय बिजनेस शुरू कर दिया। एक व्यक्ति बार बार कंफर्ट जोन चुनता रहा, दूसरे ने नई स्किल सीख ली। एक व्यक्ति अच्छे अवसर का इंतजार करता रहा, दूसरे ने छोटे अवसर को भी बड़ा बना दिया। यही मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मुझे समझ आया कि ग्रह परिस्थितियां बना सकते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में फैसला हम लेते हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी में एक शब्द है चॉइस आर्किटेक्चर। मतलब हमारे सामने हर दिन कई रास्ते आते हैं, लेकिन हमारा एक छोटा सा निर्णय पूरे भविष्य की दिशा बदल सकता है। सोचिए, अगर हवाई जहाज उड़ते समय सिर्फ 1 डिग्री गलत दिशा में मुड़ जाए तो हजारों किलोमीटर बाद वह पूरी तरह किसी और शहर में पहुंच जाएगा। फैसले भी ऐसे ही होते हैं। शुरुआत में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ पूरी जिंदगी बदल देते हैं। महाभारत में एक दृश्य है जिसे मैं बहुत गहराई से देखता हूँ। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने धनुष को नीचे रख देते हैं। वे कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अगर श्री कृष्ण उन्हें सिर्फ भाग्य का सहारा देते तो कहते, जो लिखा है वही होगा। लेकिन उन्होंने पूरी गीता सुनाई। क्यों? क्योंकि उन्हें अर्जुन का भाग्य नहीं बदलना था, उन्हें अर्जुन का निर्णय बदलना था। और जैसे ही निर्णय बदला, इतिहास बदल गया। यही ज्योतिष को सही तरीके से समझना जरूरी है। ज्योतिष आपको यह नहीं कहती कि आपकी जिंदगी ऐसी ही होगी, वह आपको संभावित रास्ते दिखाती है, संभावित चुनौतियां दिखाती है, संभावित अवसर दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना या नहीं, यह आपका निर्णय है। 27 सालों में 23,000 से ज्यादा कुंडलियों को देखने के बाद अगर मुझे एक वाक्य में भाग्य को समझाना हो तो मैं कहूँगा, भाग्य आपको पत्ते देता है, लेकिन खेल आपको खेलना पड़ता है। किसको अच्छे पत्ते मिलते हैं, किसी को मुश्किल, लेकिन जीत हमेशा सबसे अच्छे पत्तों की नहीं होती। जीत उनसे मिलती है जो मिले हुए पत्तों को सबसे अच्छी तरह से खेलते हैं। लेकिन अगर भाग्य संभावनाएं देता है और निर्णय जिंदगी बदलते हैं तो एक सवाल अभी भी बचता है, फिर ज्योतिष का असली काम क्या है? क्या वह भविष्य बताती है या कुछ और? और यही भाग्य का चौथा नियम है। यकीन मानिए, यही नियम मेरी पूरी सोच बदलने वाला था। अब यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं
अगर ज्योतिष सच है तो उसे 100% भविष्य बताना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, मौसम विभाग आज भी 100% सही नहीं बता सकता कि कल बारिश होगी या नहीं। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर 100% नहीं कह सकते कि हर मरीज एक जैसी रिकवरी करेगा। शेयर मार्केट के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स भी 100% नहीं बता सकते कि कल कौन सा शेयर ऊपर जाएगा। फिर हम ज्योतिष से 100% गारंटी क्यों चाहते हैं? यही मेरी सोच बदली। जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तब एक बात सीखी थी, अगर आपके पास किसी सिस्टम का सारा डेटा हो तो भी आप बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, गारंटी नहीं। आज एआई भी यही करती है। एआई आपका भविष्य नहीं जानती, लेकिन आपके पिछले बिहेवियर को देखकर पैटर्न पहचान लेती है। नेटफ्लिक्स आपको अगली फिल्म सजेस्ट करता है, गूगल आपको अगले शब्द का अंदाजा लगा लेता है, अमेजॉन आपको वही प्रोडक्ट दिखाता है जो शायद आप खरीदेंगे। क्या उन्हें भविष्य पता है? नहीं, उन्होंने पैटर्न समझे हैं। और यही मुझे समझ आया कि ज्योतिष भी असल में पैटर्न्स की भाषा है। हजारों साल पहले ऋषियों ने लाखों जीवन का ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने देखा कि कुछ ग्रह कुछ परिस्थितियों में बार बार एक जैसे परिणामों की संभावना बनाते हैं। उन्होंने इन पैटर्न्स को लिख दिया और आज हम उसे ज्योतिष कहते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहीं भी यह नहीं कहते कि सब कुछ तय है। वे कहते हैं देश, काल और पात्र, यानी जगह, समय और व्यक्ति। एक ही बीज रेगिस्तान में कुछ और करेगा, उपजाऊ जमीन में कुछ और। बीज वही है लेकिन परिणाम अलग है। ठीक वैसे ही एक जैसी कुंडली दो अलग इंसानों में दो अलग परिणाम दे सकती है। अब शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों कहता हूं ज्योतिष भविष्य नहीं बताती। ज्योतिष आपको यह नहीं बताती कि क्या होगा, वह आपको यह बताती है कि क्या होने की संभावनाएं ज़्यादा है। और अगर संभावना पता चल जाए तो निर्णय बेहतर लिए जा सकते हैं। यही कारण है कि मैं ज्योतिष को प्रेडिक्शन नहीं, डिसीजन मेकिंग टूल मानता हूँ। और यही 27 साल में मेरी सबसे बड़ी सीख रही है। लेकिन अगर ज्योतिष सिर्फ रोड साइन है तो क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं या सब कुछ यहीं तक सीमित है? अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर ज्योतिष संभावनाएं दिखाती हैं और निर्णय हम लेते हैं तो क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ, लेकिन वैसे नहीं जैसा ज़्यादातर लोग सोचते हैं। मैंने पिछले 27 सालों में ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी कुंडली देखकर लगा इनके लिए समय आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ साल बाद वही लोग बेहतरीन जीवन जी रहे थे। और मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनकी कुंडली में बहुत अच्छे योग थे, लेकिन गलत फैसलों ने सब कुछ बदल दिया। तब मुझे समझ में आया कि कुंडली जीवन की पूरी कहानी नहीं है, वह सिर्फ पहला अध्याय है, बाकी कहानी हम लिखते हैं। साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है, रिस्पॉन्स। हमारे जीवन में क्या होगा उस पर हमारा हमेशा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन जो होगा उस पर हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे यह हमारे हाथ में होता है। और यहीं से भविष्य बदलना शुरू होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत गहरी बात कहते हैं, मनुष्य अपने आप स्वयं ऊपर उठ सकता है। ध्यान दीजिए, अगर सब कुछ पहले से तय होता तो यह वाक्य कभी कहा ही नहीं जाता। यही कारण है कि मैं ज्योतिष को कभी डर की विद्या नहीं मानता हूँ। मेरे लिए ज्योतिष एक मैप है, डेस्टिनेशन नहीं। मैप रास्ता दिखाता है, चलना आपको पड़ता है। ट्रैफिक भी मिलेगा, डाइवर्शन भी मिलेगा, गलत मोड़ भी आएंगे, लेकिन स्टीयरिंग हमेशा आपके हाथ में रहती है। अगर आज आप इस पूरे वीडियो से सिर्फ एक बात लेकर जाएं तो वह यह होगी कि भाग्य आपके साथ होने वाली हर घटना का नाम नहीं है। भाग्य उन संभावनाओं का नाम है जो जीवन आपके सामने रखता है, और आपका भविष्य उन संभावनाओं पर लिए गए निर्णयों से बनता है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष भविष्य देखने की विद्या नहीं, बेहतर निर्णय लेने की विद्या है। तो आज हमने
भाग्य के 5 नियम समझे। पहला, भाग्य कोई जादू नहीं है। दूसरा, भाग्य मेहनत का दुश्मन नहीं है। तीसरा, निर्णय दिशा तय करते हैं। चौथा, ज्योतिष भविष्य नहीं संभावनाएं दिखाती हैं। और पांचवा, भाग्य लिखा ही नहीं जाता, बनाया भी जाता है। अगर आज के इस वीडियो ने भाग्य को देखने में आपका नज़रिया थोड़ा भी बदला है तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे उस व्यक्ति तक जरूर भेजिए जो आज भी अपनी ज़िंदगी की हर असफलता का कारण सिर्फ किस्मत को मानता है। और अगर आप ज्योतिष को डर, अंधविश्वास या सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि तर्क, विज्ञान और जीवन के अनुभवों के साथ समझना चाहते हैं तो अभी इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस सीरीज़ की अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लोग देर से ही सफल क्यों होते हैं। और यकीन मानिए उस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नियम बताऊंगा जो आपकी सफलता और असफलता दोनों को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।